जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, कल भी मैंने एक अपडेट दिया था। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट अंतिम निर्णय के अधीन हो चुकी है, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट का कल ही ऑर्डर आया है और आपने देखा है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने, यानी जो अभ्यर्थी थी वर्ग 3 में सिलेक्टेड, उन्होंने जो है याचिका लगाया था। साथियों, तो क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रत्येक अपडेट आपको समय पर मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इन सभी का लिंक दिया गया, उसके माध्यम से जरूर जुड़ जाना। और ये महाकौशल जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से अवश्य जुड़ें, ताकि सारी अपडेट PDF यहीं पर आपको मिलती रहेगी। साथियों, क्या है मामला, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वर्ग 3 के अभ्यर्थी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया और जो 7.7 कंडिका RCI से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, इसको लेकर के जो ऑप्शन था 7.7 का, उसको यस टिक किया दोस्तों। जिनके पास स्पेशल डीलेट था और जिनके पास नॉर्मल डीलेट था दोस्तों, उन्होंने नो टिक किया। तो इसको लेकर के ये मामला जो है अब आया है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यस टिक कर दिया था, लेकिन उनके पास नॉर्मल डीलेट था। तो इसके लिए जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहे थे दोस्तों, 25 अगस्त 2025 तक की लास्ट डेट दी गई थी फॉर्म भरने के बाद भी, कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म में अगर कोई भी करेक्शन हो तो करेक्शन कर सकते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर इन्हें मौका दिया गया करेक्शन सुधारने का, उन्होंने करेक्शन नहीं सुधारा दोस्तों। सेकंड मौका एक और दिया गया 25 दिसंबर 2025 से साथियों 10 जनवरी 2026 तक, लगभग 15 से 16 दिनों के लिए ये सेकंड मौका दिया गया। ये हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन दिया, मतलब हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, अपना जजमेंट दिया था कि इनका जो है RCI सुधरवाएं करके। तो रिजल्ट से पहले एक बार और सुधारा गया। फिर तीसरी बार फिर से एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, जिसमें 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक दोस्तों फिर से 8 दिन के लिए पोर्टल खोला गया। और तिबारा दोस्तों तीसरी बार पोर्टल खोल करके 7.7 कंडिका का सुधार कार्य कराया गया। इसके बावजूद दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, अब जो है जिन्होंने गलत टिक किया है वो 3 बार के बाद भी उन्होंने सुधार कार्य नहीं, 3 मौके देने के बाद भी उनको इतने भी शुद्ध नहीं है। अब क्या बताओ, आप वो टीचर बनने लायक हैं क्या? क्या उनसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो है नहीं? यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर है कि आप यस या आपको नो टिक करना पढ़ करके। क्या आपको पढ़ते नहीं आता? क्या आपको समझते नहीं आता? 2 ही चीज़ यहाँ पर प्रश्न होता है। गलती एक बार होती है, गलती 2 बार होती, तीसरी बार गलती नहीं होती दोस्तों। क्योंकि अगर आपने टिक किया है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आपको शब्दों का ज्ञान नहीं, शब्दों की समझ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस योग्य नहीं हैं। ठीक है, तो 3 मौके देने के बाद भी सुधार कार्य नहीं कराया गया और फिर से जो है कोर्ट लगा दिया गया है। लेकिन वीडियो को जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, इस कोर्ट केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ढेरों कोर्ट केस लगते रहते हैं और जजमेंट आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर जजमेंट से कोई भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती है और सरकार मानती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो न्यायालय का आदेश आया दोस्तों, उसमें भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोका गया है। सिर्फ इतना कहेगा कि मेरिट लिस्ट अंतिम निर्णय के अधीन होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ESB 3 बार तक दोस्तों मौके दे चुकी है। 3 मौके बहुत कहलाता है ना। हाई कोर्ट के पास जब वो अभी जवाब सवाल मांगा गया, 2 हफ्ते बाद जब ESB अपना जवाब पेश करेगा ना, तो वकीलों को हो सकता है डांट पड़ेगी कि तुम क्यों आए हो इधर पे, तुम्हें 3 मौके मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो उस तरीके से देखो अभी आगे क्या होने वाला है। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तमाम जजमेंट सारी चीज़ अपने पास रखा हुआ है, वो चीज़ पेश हो जाएगा। अब देखो आगे बता रहा हूँ इस पूरी न्यूज़ का क्या मतलब है। राज्य शासन और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस दिया गया है। यहाँ पर जस्टिस MS भट्टी की एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में परिणामों की कथित गड़बड़ी के मामले को गंभीरता से लिया है और मेरिट लिस्ट को अंतिम निर्णय का अधीन कर दिया है। इसमें यह बोला गया है कि जो अभ्यर्थी थे नरसिंहपुर निवासी याचिकाकर्ता सोनम अग्रैया, इन्होंने बताया कि केवल भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों की 50% बोनस अंक दिए जाने थे, लेकिन इसके बावजूद करीब 14,964 उम्मीदवारों ने स्वयं को पात्र बताकर यह लाभ प्राप्त कर लिया। ये बताइए, जब अभ्यर्थी स्वयं लाभार्थी बनेंगे तो ये बताओ लाभ तो नहीं मिलेगा, गलत जानकारी देंगे तो गलत मेरिट बनेगी ना। इसमें ESB की क्या गलती है और व्यापम मतलब सरकार की क्या गलती, ये बताइए।
भाई अभ्यर्थी अगर खुद को बताएगा कि मैं दिव्यांग हूँ तो भाई दिव्यांग हो तो दिव्यांग हो, इसका वेरिफिकेशन में पता चल जाएगा कि तुम भी दिव्यांग हो या नहीं हो। इसी प्रकार अगर तुमने कहा कि हम स्पेशल डीड हैं तो भाई इसका पता कब चलेगा, इसका पता चलेगा वेरिफिकेशन में। बेवजह आरसीई वाले सोच रहे हैं कि हमारा डिप्लोमा पहले ही अपलोड कराया जाए, तब भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जो है आरसीई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा या आरसीई वाला डिप्लोमा अपलोड नहीं करा सकते। केवल और केवल आपको बताना बस है कि अगर हम आरसीई से मान्यता प्राप्त हो तो यस या नो। ये डीवी में दिया जाता है, जब भौतिक सत्यापन होता है तब देखा जाता है। तो पूरी की पूरी भर्ती सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार संचालित हो रही है। बेवजह लोग परेशान हो रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आगे लिखा है तो इन्होंने 14,964 उम्मीदवारों को बता रहे हैं कि गलत तरीके से लाभ लिया है, जबकि पंजीकृत जो अभ्यर्थी वो कम हैं। तो इस विसंगति को लेकर के हाई कोर्ट जो है मंडल के जो अधिकारी हैं या उन्हें जो है इन्होंने कहा, नोटिस दिया कि 2 हफ्ते के अंदर हमें जवाब करें। जबकि सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि बिना किसी भौतिक सत्यापन के केवल सॉफ्टवेयर में दर्ज घोषणा के आधार पर बोनस अंक दे दिए गए। बिल्कुल सही है, इससे वास्तविक पात्र उम्मीदवारों की मेरिट प्रभावित हुई और चयन से बाहर हो गए। याचिका में 27 फरवरी 2026 को मेरिट सूची को निरस्त कर केवल वैध प्रमाण पत्र धारकों को ही बोनस अंक देकर नई सूची जारी करने की मांग की गई है। तो ये गलत मांग की गई है आरसीई वालों से, ठीक है। और आज के पेपर बता रहा हूँ मैं, और भी पेपर में चीज़ आई हैं। जबलपुर में भी ये लिखा, जबलपुर वाली संवाददाता में बोनस अंक दे दिए गए करके। तो कुल मिला के बात करूँ मैं तो यह है दोस्तों कि ये जो है इसको लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, ये व्यापम का देखो, व्यापम ने इनकी याचिका को निराकृत किया दोस्तों। इन्होंने जो लास्ट टाइम हाई कोर्ट ये दोस्तों आपको पता चल जाएगा, डेट अभी नीचे लिखी सिग्नेचर में। ये जो पैरा जो दोस्तों उन्होंने ऑर्डर जारी किया था, उन्होंने बोला था दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने और जो इंदौर की खंडपीठ उन्होंने कि ये लास्ट टाइम है दोस्तों, लास्ट टाइम, इसके बाद दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, सारा सब कुछ बताया गया था। इसके बाद देखो यहाँ पर आरसीई से मान्यता प्राप्त जो नंबर दर्ज करने की मांग की गई थी वो गलत मांग थी। हालांकि इसको करके जो निर्णय था वो आप इसको क्लियर करें करके हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को दिया था। तो इसका निराकरण जो है ईएसबी के द्वारा बाकायदा सारे लीगल पॉइंट के द्वारा किया गया है। कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पे बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई थी और त्रुटि सुधार के लिए एक और डेट दी गई थी 26 अगस्त तक की, एक मौका ये दिया गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के समय सारी चीज़ क्लियर होंगी, है ना, वहीं पर पात्र घोषित होंगे, ठीक है, भौतिक सत्यापन के समय। फिर तीसरा बात ये बताया गया कि दीपक वर्मा की याचिका लगी थी, उसमें हमने 26 दिसंबर से 10 जनवरी को पोर्टल खोला। इसके बाद फिर 4 फरवरी से 11 फरवरी को पोर्टल खोले। 3 बार सुधार कार्य करवाया गया दोस्तों। क्या भरोसा चौथी बार भी आपसे सुधार कार्य हो जाएगा क्या, अगर करवाना चाहे सरकार तो? ऐसे गलत है, ठीक है, और अभ्यर्थी ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील नंबर बताया गया कि हम पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भर्ती कर रहे हैं। हाँ, आरसीई से 3200 पद चिन्हांकित हैं, अगर गलत टिक करने वाले होते हैं तो उन्हें होल्ड कर दिया जाएगा और इसके बाद भी जो पद बचेंगे उसके अलग से काउंसिलिंग करा के जो है भर्ती संपन्न कराई जाएगी, ये भी बोला गया। पात्र की सूची डीवी में क्लियर हो जाएगी। ये पूरा जजमेंट आप देख पा रहे हैं, ये जजमेंट में उन्होंने क्लियर किया गया और इस तरीके से एतद द्वारा निराकृत किया जाता है। तो जो याचिका लगी थी उनका निराकरण भी कर्मचारी चयन मंडल कर चुका है और सारा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली भर्ती नहीं है और ना भर्ती में किसी प्रकार का कोई रोक लगा हुआ है। इसलिए जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी वो परेशान हो रहे हैं, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। डीवी प्रोसेस आप लोगों की इसी माह स्टार्ट होने वाली है और जल्द से जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों की निर्देश का शीघ्र जारी हो जाए, लगभग 20 तारीख के आसपास। साथियों, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रत्येक अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, वहां पर हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं। जनजाति विभाग, ट्राइबल विभाग में चयनित अभ्यर्थी और आप किस विभाग में चयनित वो भी कमेंट करें और साथियों को डीवी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।